तो हमने अभी तक ये देखा मेथड्स इन हेल्थ कम्युनिकेशन में कि हम इंडिविजुअली अप्रोच कर सकते हैं, मतलब एक बंदे से हमने कम्युनिकेट करना है, ग्रुप की फॉर्म में कम्युनिकेट करना है। तो फिर हमने देखा अब मैस अप्रोच आ जाती है। मैस अप्रोच क्या होती है कि बहुत ज़्यादा लोगों के साथ एट अ टाइम, थोड़े टाइम पे हमने कम्युनिकेट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें कि हम पीछे देखे थे मैस मीडिया में ना, और उसके थ्रू वो भी हम थोड़े टाइम में ज़्यादा लोगों को सिखाने के लिए। तो टेलीविज़न के ऊपर हम करते हैं। फॉर एग्जांपल खबर आ रही है कि डेंगू से कैसे बचा जाए, तो ये टेलीविज़न के थ्रू हम मैस अप्रोच कर सकते हैं, रेडियो के थ्रू कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंटेड मटेरियल कोई भी हो अगर, उसके थ्रू कर सकते हैं। लाइक ये पैम्फलेट्स हैं, हैंडआउट्स हैं, ठीक है, पैम्फलेट्स हैंडआउट्स हैं, इनके थ्रू कर सकते हैं। डायरेक्ट मेलिंग के थ्रू कर सकते हैं, मेल करें अगर हम। और इसके अलावा जो होती हैं ये चैट्स जो होती हैं, इनके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनेट मतलब फॉर एग्जांपल ईमेल, इंटरनेट और ये सब कुछ। अच्छा, उसके बाद ना और इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। इट इज़ व्हाट इट इज़ एक्चुअली द बिल बोर्ड, जो कि एक्चुअली यूज़ होते हैं, पोस्टर्स एंड साइंस एंड बिल बोर्ड्स, ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जाए और लोगों की जो इंटरेस्ट डेवलप हो इसकी तरफ। तो ये पिक्सल का तो नहीं हम करेंगे, दूसरी चीज़ों का करेंगे, हेल्थ एजुकेशन हो सके ना। तो हेल्थ एजुकेशन के कौन कौन से हमने मेथड्स देखे हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट द इंडिविजुअल अप्रोच, ग्रुप अप्रोच और मैस अप्रोच। आपकी बुक में लास्ट में भी ये टेबल बना हुआ है जिसमें इन्होंने सब एक जगह लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन, हेल्थ एजुकेशन, तो आप सबके अंदर जो है ये लिख सकते हो, ये वाला टेबल बना सकते हो, उसमें सारा वो है। नेक्स्ट आपसे यूक्यू में पूछा जाता है व्हाट आर द बैरियर्स टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और आपने क्या लिखना होता है, आपने जस्ट ये नाम लिखने होते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इन्वायरमेंटल बैरियर्स एंड कल्चरल बैरियर्स, ये होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ सेंडर एंड दिस इज रिसीवर, तो उसके दरमियान में जो भी बैरियर्स होंगे कम्युनिकेशन में, दीज आर एक्चुअली द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल फॉर एग्जांपल आपसे ये भी पूछा हुआ है यूक्यू में कि कल्चरल में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा से अलग से बता देंगे ये कौन से बैरियर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने इनको देख लेना थोड़ा सा कि फिजियोलॉजिकल बैरियर्स फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं कि जिसको आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जिसको आप मैसेज दे रहे हो, उसके अंदर कोई वो स्ट्रेस में है, वो डिप्रेशन में है, वो इमोशनल डिस्टर्बेंस में है या न्यूरोसिस हुई हुई है उसको, लाइक कोई भी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है उसकी, जिसकी वजह से वो मैसेज उस तरह से रिसीव नहीं कर पाएगा ना। और उसकी कॉम्प्रीहेंशन कितनी है, उसकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, उसके मुताबिक ना। तो यू हैव टू जस्ट नो अबाउट द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो फिर ही आप दे सकोगे अपना मैसेज अच्छे तरीके से। फिर होते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, ठीक है। ये किस तरह से होंगे, जो फिजिकली आएंगे, लाइक हेयरिंग में, एक्सप्रेशन में, लाइक वो बंदा सुन ही नहीं पा रहा, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में क्या है कि डिफ़िकल्टी इन सीइंग और हियरिंग, जैसे ये सुन ही नहीं पा रहे, उसको देख ही नहीं पा रहे, वो दरमियान में बैरियर आया हुआ है एक, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो या सेल्फ एक्सप्रेशन में डिफ़िकल्टी हो, तो ये सारा कुछ आ जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में, ठीक है। फिर आते हैं इन्वायरमेंटल बैरियर्स, कि इर्द गिर्द इतना शोर अगर हो या विजन में डिफ़िकल्टीज़ हो या कंजेस्टेड एरियाज़ हों, तो उसकी वजह से ये इन्वायरमेंटल बैरियर्स आ जाते हैं कि वो बंदा इन्वायरमेंटल बैरियर्स की वजह से जो है मैसेज नहीं सुन पा रहा, रिसीव नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर आता है कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स में क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें आता है जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उनकी हैबिट्स कैसी हैं, बिलीव्स कस्टम्स क्या हैं, एटीट्यूड्स और रिलीजन क्या है। कोई ऐसी बात हो जाए रिलीजन के बारे में, फॉर एग्जांपल पोलियो का है, तो लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये हमने नहीं लगाना पोलियो के वैक्सीन, ठीक है। और वो अपना रिलीजियस बिलीफ उनका अलग सा होता है। तो इस तरह से इस तरह के बैरियर्स होते हैं, उनके कस्टम्स, उनके ट्रेडिशंस, उनके एटीट्यूड्स। तो अगर आपसे यूपी में पूछते हैं व्हाट आर द कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप थोड़े से लिख दिया करें कि कस्टम्स, बिलीव्स, रिलीजन्स, एटीट्यूड्स, क्लास डिफरेंसेस एंड लैंग्वेज वेरिएशंस हो सकती हैं, फॉरेनर्स हो सकते हैं, नेशनल्स हो सकते हैं, अर्बन एजुकेशन, रूरल पॉपुलेशन और इस तरह के इलिटरेसी, इस तरह के कल्चरल बैरियर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कि फंक्शंस ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, कि हेल्थ कम्युनिकेशन जो है इसके फंक्शंस में क्या होता है कि व्हाट आर द फंक्शंस के हेल्थ कम्युनिकेशन के, मतलब हमने क्या, इसका रोल क्या है, हम क्यों हेल्थ कम्युनिकेशन करते हैं लोगों के साथ। तो सबसे पहले होता है कि इन्फॉर्मेशन, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना हेल्थ के बारे में कि हेल्थ क्या है, ठीक है। उनको नॉलेज देना हेल्थ के बारे में, उनको बताना कि जो है ये हेल्थ है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी मिसकंसेप्शंस दूर करना, उनको अवेयरनेस देना, ठीक है। उनकी जो नीड्स हैं उनको पूरा करना, ठीक है। उनको उनके दरमियान में और आपके दरमियान में जो साइकोलॉजिकल सोशल बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट करना, मतलब हेल्थ इंफॉर्मेशन देना। फिर होता है हेल्थ एजुकेशन देना, कि एजुकेशन देना, इन्फॉर्मेशन देने के बाद कि ये हेल्थ है, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। फिर उस हेल्थ के बारे में उसकी एजुकेशन, उनकी जो मतलब एजुकेशन है उसको इंक्रीज़ करना, उनके नॉलेज को इंक्रीज़ करना इन्फॉर्मेशन देने के बाद, ठीक है। फिर होता है मोटिवेशन करना। अब उनको इन्फॉर्मेशन भी आपने हेल्थ की दे दी कि हेल्थ ये चीज़ होती है, और फिर आपने उनको जो एजुकेशन भी दे दी, ठीक है। उसके बाद आपने मोटिवेट करना होता है उन लोगों को कि उसकी तरफ बढ़ें भी, सिर्फ वो सुने ना। उनको एजुकेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप उनको मोटिवेट नहीं करोगे कि आप उसकी तरफ जाओ, इसको अडॉप्ट करो, ठीक है। उसके बाद उनको परसुएट करना, मतलब जैसे ये मैग्नेट है ना, तो इस तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस करके खींच के अपनी तरफ ले के आता है। तो इसी तरह लोगों को ऐसे आपने इन्फ्लुएंस करना है
अपनी तरफ, ठीक है। उसके बाद काउंसिल करना उनको कि अगर इसमें फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जैसे काउंसलिंग होती है कि उनको हर एक चीज़ अच्छी भली बता दो, अच्छी बुरी बता दो, और फिर वो उनको काउंसिल करो कि ये यहाँ पे है और आपने इस तरह से अपने बिहेवियर को चेंज करना है। फिर उनके मोराल को रेज़ करो कि कैपेसिटी ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल टू पुल टुगेदर परसिस्टेंटली और कंसिस्टेंटली, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है टू रेज़ मोरल ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल, कि उनकी जो मोरल है वो एक्चुअली इंक्रीज़ हो। उसके बाद हेल्थ डेवलपमेंट होती है कि लोग जो है वो डेवलप करते हैं अपने आप को हेल्थ के मुताबिक। फिर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, जिसमें जो है एक्चुअली क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन, मतलब एक पूरी हेल्थ की ऑर्गेनाइजेशन बनती है कोऑर्डिनेशन के थ्रू लोगों की। तो अगर आपसे यूके में पूछते हैं कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन, तो आपने जस्ट एंड जस्ट इसकी हेडिंग्स लिखनी होती हैं कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, इन दोनों को कंबाइन कर लिया। उसके बाद मोटिवेशन, परसुएशन, ठीक है। फिर काउंसलिंग, रेजिंग मोरल, एक जैसे हो गए हैं। उसके बाद डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से आप पेयरिंग के फॉर्म में याद किया करें, तो इंशाल्लाह इस पिक्चर से भी आपको जो है ना फंक्शंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन याद हो जाएंगे। देन वी हैव द हेल्थ एजुकेशन, जो है वो क्या है। तो हेल्थ एजुकेशन जो है ना, अब हमने कम्युनिकेशन की क्या क्या पढ़ा, हमने कम्युनिकेशन की सबसे पहले कंपोनेंट्स देखे हैं। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन की जो है टाइप्स देखी हैं, मेथड्स देखे हैं हमने। उसके बाद हमने देखे कि बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या हो सकते हैं और फंक्शंस ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। अब हमने देखना है कि हेल्थ एजुकेशन क्या है। तो हेल्थ एजुकेशन की जो अपनी डेफिनेशन जो है वर्ड टू वर्ड बुक्स में जो लिखी हुई है ना, वो याद करनी है कि इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्फॉर्म्स, मोटिवेट्स एंड हेल्प पीपल। कि सबसे पहले ये प्रोसेस है जो इन्फॉर्म करता है लोगों को, सबसे पहले बताते हैं हम। ये पूरा प्रोसेस है जिसमें लोगों को सबसे पहले हमने इन्फॉर्म किया, मतलब इन्फॉर्मेशन दी, जो कि हमने अभी देखा था पीछे, ठीक है। फिर क्या करना है, मोटिवेट करना है। ये भी वही वाली चीज़ है मोटिवेट, जो हमने पीछे देखा है अभी, ठीक है। मोटिवेट करना है, लोगों की हेल्प करनी है, मतलब उनको काउंसिल करना है, ठीक है, उनकी हेल्प करनी है। टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्थ प्रैक्टिसेस के इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्म किया, मोटिवेट किया, हेल्प किया लोगों को, ताकि वो क्या करें, उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। अडॉप्ट भी करें हेल्थ प्रैक्टिसेस को, प्लस उनको मेंटेन करें कि अगर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया तो अब उसको मेंटेनेंस में लेके जाना है, ठीक है। मेंटेन हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड लाइफस्टाइल्स, ठीक है। किसको अडॉप्ट मेंटेन करना है, हेल्थ प्रैक्टिसेस को और लाइफस्टाइल्स को, जिसकी वजह से क्या होगा, एक इन्वायरमेंटल चेंज आएगा लोगों के, ठीक है। अब क्या होगा, इन्वायरमेंटल चेंज आएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो इस यहाँ तक है। और फिर एट नीडेड टू फैसिलिटेट द स्कूल एंड कंडक्ट प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च टू द सेम एंड इस कॉल्ड एज हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। कि इन्वायरमेंटल चेंजेस आ गई, उसके बाद क्या होगा, इस गोल को हमने फैसिलिटेट करना है, ठीक है। और प्रोफेशनल ट्रेनिंग करनी है, रिसर्च करनी है, कि लोगों को करने के साथ साथ हमने प्रोफेशनल लेवल पे जो लोग हैं जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन देनी है, उनको उनको भी हमने उनकी भी ट्रेनिंग करनी है। जो प्रोफेशनल लेवल पे हैं जिन्होंने हेल्थ एजुकेशन देनी है, लोगों को इन्फॉर्म, मोटिवेट करना है कि वो हेल्प करनी है उनकी, कि वो अडॉप्ट और मेंटेन करें हेल्थ प्रैक्टिसेस की, उन लोगों की भी हमने ट्रेनिंग करनी है और रिसर्च करते रहना है साथ साथ। दिस इज एक्चुअली नोन एज हेल्थ एजुकेशन process that informs, motivates and help people to adopt and maintain healthy lifestyles and practices which result in environmental changes and also facilitate this goal to conduct the professional training and research, ठीक है, इज नोन एज हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हमने क्यों जो है ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हेल्थ एजुकेशन हम क्यों देते हैं, लोगों को इनकरेज करने के लिए कि वो अपनी जो लाइफस्टाइल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो इस तरह से लगें कि उनकी हेल्थ प्रमोट हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लोगों को इनकरेज करना है कि आपने इस तरह के काम नहीं करने जिसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब होगी, ठीक है। इनकरेज करने लोगों को, उनको साथ में हेल्थ सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हेल्थ एजुकेशन का मकसद ये होता है कि हम लोगों को इनकरेज करें टू अडॉप्ट एंड मेंटेन द हेल्दी लाइफस्टाइल्स एंड प्रैक्टिसेस, यही डेफिनेशन का पार्ट है। और हम प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी हों, उनके लिए अवेलेबल हो, लोग उनको यूटिलाइज़ करें, ठीक है। उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक है, कि वो उनको मतलब उसमें जो हेल्थ मतलब को जो एजुकेशन उसको दी जा रही है उसमें लोगों का इंटरेस्ट पैदा हो, उनको नॉलेज मिले, उनकी स्किल्स इंप्रूव हो, उनके एटीट्यूड्स चेंज हों और उनकी हेल्प की जाए कि वो अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करें। और पार्टिसिपेट, कि लोग जो है क्या करें, कम्युनिटी और इंडिविजुअल लेवल पे पार्टिसिपेट करें हेल्थ की डेवलपमेंट में, कम्युनिटी की डेवलपमेंट में एट एवरी स्टेप, ठीक है, कि वो अपनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करके उसको सॉल्व करें। तो ये क्या है, पार्टिसिपेशन। तो ये आपने 4 एम्स जो है ना याद रखने हैं कि इनकरेज करना है लोगों को, उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है और लोग उसको अवेल भी करें, कि ये नहीं है कि हमने प्रोवाइड कर दिया और वो जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करें, वही प्राइमरी हेल्थ केयर की सारी बातें आ जाती हैं। लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करवाना है उसमें और पार्टिसिपेशन करवानी है, ठीक है, कि लोग उसमें इंडिविजुअल और कम्युनिटी लेवल पे पार्टिसिपेट करें। अब आता है कि व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो आपसे यूक्यू अगर पूछते हैं ना तो आपने जस्ट उनके नेम्स लिख देने होते हैं। स्टेज ऑफ सेंसिटाइजेशन, पब्लिसिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड चेंज, मोटिवेशन एंड एक्शन, कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन। के सबसे पहले हम लोगों को सेंस करवाते हैं कि लोगों को थोड़ा सा ना ऐसे, थोड़ा सा ऐसे वो कहते हैं ना कि बता देना, सेंस करवा देना कि ऐसे कि एड्स की वजह से डेथ हो जाती है
और ये बताना कि पोलियो की वजह से बंदा हैंडीकैप्ड हो जाता है, चल नहीं सकता। तो इस तरह की छोटी-छोटी बातें बता देना, पॉजिटिव मैसेज दे देना। इससे क्या होता है कि लोग जो हैं वो थोड़ा-सा सोचना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब होता है कि लोग सेंसिटाइज़ हो गए हैं, अब वो रिसीव करना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेंसिटाइज़ द पीपल अबाउट द हेल्थ इशू, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पब्लिसिटी करनी है। पब्लिसिटी हम कैसे करेंगे, लोगों को एडवर्टाइज़ करेंगे मीडिया के थ्रू, उनके साथ हम मीडिया पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमने बता दिया कि पोलियो की वजह से हैंडीकैप हो जाता है, उसके बाद हमने टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर उसके बारे में बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी है, ठीक है। और लोगों को जो है वो फिर एजुकेट करना है, फिर क्या करना है, एजुकेशन करनी है उनकी, लोगों की। फॉर एग्जांपल एजुकेशन किसके थ्रू कर सकते हैं हम, जहाँ पे लोग जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल में आते हैं तो स्कूल टीचर को बताएंगे कि वो लोगों की, बच्चों की एजुकेशन करें। अगर वो मस्जिद में जाते हैं लोग, तो जो इमाम मस्जिद होगा उसको हम कहेंगे कि आपने लोगों की कैसे एजुकेशन करनी है इस बारे में, ठीक है। इस तरह से स्टेज ऑफ एजुकेशन होती है। फिर होता है लोग एटीट्यूड चेंज करना शुरू कर देते हैं, जब उनको पता चलता है कि ये डिज़ीज़ है, इसकी वजह से ये बीमारी होगी, ये डिज़ीज़ है, इसकी वजह से ये इशू आएगा, हमारे साथ ये हेल्थ पे इशू आएगा, तो उसकी वजह से लोग जो है वो अपना एटीट्यूड चेंज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है कि फिर वो क्या करते हैं कि अपना एटीट्यूड चेंज के दूसरों को भी मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो लोग एक्शन लेना शुरू कर देते हैं कि अब जब लोगों को जो है वो आ जाएगा, अपना एटीट्यूड वो चेंज करना शुरू कर देंगे, तो अब वो मोटिवेट होंगे, ठीक है, राइट डायरेक्शन लेंगे। और फिर अपनी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी मोटिवेट करेंगे, यार इस तरह उन्होंने हमें बताया है, इसका ये नुकसान होता है इस डिज़ीज़ का, तो एहतियात करो, ये है वो है, ठीक है। तो इस तरह से लोग एक दूसरे के साथ बातें करना शुरू होते हैं। फिर जब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरफ आ जाते हैं हेल्थ एजुकेशन लेके, तो एक कम्युनिटी के अंदर सोशली चेंज आना शुरू हो जाता है कि पूरी एक कम्युनिटी जो है वो हेल्दी कम्युनिटी बन जाती है। फॉर एग्जांपल पहले जो स्मोकिंग होती है, अगर स्मोकिंग की एग्जांपल ली जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि सबसे पहले लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए कि स्मोकिंग की वजह से कैंसर हो जाता है। फिर हम उसको पब्लिसिटी टेलीविजन पे बताएं, फिर एजुकेशन दें, इस तरह मतलब टीचर्स के थ्रू, इमाम मस्जिद के थ्रू। फिर लोग एटीट्यूड चेंज करेंगे, स्मोकिंग छोड़ देंगे। फिर मोटिवेशन एंड एक्शन, दूसरों को मोटिवेट करेंगे। फिर एक पूरी कम्युनिटी जो है वो चेंज आएगी कि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो स्मोकिंग छोड़ देंगे, ठीक है। अब जो है स्मोकिंग जो है वो अब लोग छुप-छुप के कर रहे होते हैं ना, इस तरह से फिर ये होता है। अब वो अपनी फैमिली मेंबर्स के सामने नहीं, तो इस तरह से स्टेजेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन होते हैं और पूरी कम्युनिटी के अंदर जो है वो चेंज आता है। ये कंटेंट्स हैं, इसके भी जस्ट आपने कंटेंट्स के नाम ही याद रखने हैं कि ह्यूमन बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, हाइजीन, फैमिली हेल्थ केयर, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स, मेंटल हेल्थ, यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। ये सारा इसमें है। अच्छा, तो सबसे पहले भी आया था ह्यूमन बायोलॉजी के, लोगों को जो है एक पूरी मतलब ह्यूमन की जो बायोलॉजी होती है कि लोगों को किसके बारे में हेल्थ एजुकेशन, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमने लोगों को एजुकेट करनी है। तो सबसे पहले ह्यूमन बायोलॉजी के लोगों को चाइल्ड स्पेसिंग का सिखाया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग का, सेफ मदरहुड का सिखाया जाए, इम्यूनाइजेशन, वीनिंग के बारे में बताया जाए, डायरिया के बारे में, और ORS वगैरह जो हमने देखा था, हाउस हाइजीन का बताया जाए कि घर की कैसे हाइजीन रखनी है। फिर होता है न्यूट्रिशन के, लोगों ने अपनी न्यूट्रिशन का कैसे ख्याल रखना है, लोगों ने ब्रेस्ट फीडिंग को जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग, वीनिंग, उसके बारे में लोगों को प्रॉपर एजुकेट किया जाए, ठीक है। इन्फेंट्स और प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको डाइट का बताया जाए, डाइट प्लान का बताया जाए, इस तरह से। फिर हाइजीन होती है कि लोगों को सिखाया जाए कि उन्होंने अपनी हाइजीन कैसे रखनी है, पर्सनल हाइजीन कैसे रखनी है, कैसे बात लेना है, कैसे क्लॉथिंग करनी है, कैसे वॉशिंग करनी है, अपने नेल्स कट करके रखने हैं, अपनी जो स्मोकिंग मतलब स्नीजिंग और कफिंग करते हुए अपने हाथ को कवर करना है, स्पिटिंग नहीं करनी। तो पर्सनल हाइजीन पर्सनल लेवल पे आ जाती है। फिर इन्वायरमेंटल हाइजीन होती है कि लोगों ने अपने घरों को कैसे साफ़ रखना है, फिर कम्युनिटी को कैसे साफ़ रखना है। फिर होती है फैमिली हेल्थ केयर कि लोग अपनी फैमिली की जो हेल्थ है उसके बारे में उनको बताया जाए कि अपनी पूरी फैमिली का कैसे ख्याल रखना है, घरों बच्चों को कैसे पालना है और ये सारा कुछ, ठीक है। फिर ये है कि जो डिजीज़ है उनकी प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की जाए कि वो एक दूसरे में ना फैले। मेंटल हेल्थ इसमें नहीं लिखा हुआ है, मेंटल हेल्थ में ये है कि लोगों को जो है वो मेंटली जो उनको हेल्दी रखने में जो है ना टेक पार्ट किया जाए, ठीक है। मतलब हेल्थ एजुकेशन में आ जाता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स के लोगों को ऐसी चीज़ें सिखाई जाएँ कि वो एक्सीडेंट्स ना हो जाएँ घरों के अंदर। मतलब कि आपने जो है अपने मतलब गैस को बंद रखना है या रोड पे जाना है तो किस तरह से आपने रोड को पास करना है, मतलब रोड को पार करना है, ठीक है। जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उन्होंने अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। उसके बाद यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, कि लोगों को बताना है कि हेल्थ सर्विसेज हैं, यहाँ पे आपने इनको कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो ये सारे कंटेंट्स होते हैं हेल्थ एजुकेशन के, ह्यूमन बायोलॉजी, न्यूट्रिशन, हाइजीन, जिसमें पर्सनल हाइजीन है, और डोमेस्टिक और कम्युनिटी हाइजीन के लेवल पे आ जाती है। उसके बाद वी हैव द फैमिली हेल्थ केयर, कंट्रोल ऑफ डिजीजेज, प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विस। फिर होता है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग द बिहेवियर चेंज, कि अब लोगों ने बिहेवियर को अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन अब उन्होंने मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं कि लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें, ठीक है। कि अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल एक ग्रुप बना लिया जाए, फॉर एग्जांपल ये सारे लोग हैं जो मोटे हैं, इन्होंने इकट्ठे होकर ना अपने अंदर क्या करना है कि सबको मोटिवेट करते रहना है, सपोर्ट करते रहना है कि सब ने जो है ना डाइटिंग करनी है, सब ने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सारे लोग डायबिटीज़ के हैं, वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे और एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे कि अपनी शुगर को कैसे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो सपोर्ट ग्रुप्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करें कि
हम पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसको गुड जॉब दें, ठीक है? मतलब गुड जॉब कहें, उसको जो है वो पैट करें ऑन द बैक, इस तरह से खुशी के मतलब उसको जो है ना रीइंफोर्स करें पॉजिटिवली, ताकि वो अपने एक्शन को ज़्यादा करे। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर एग्जांपल अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो हम पोस्टर्स लगा लेंगे, यहाँ पे कुछ स्मोकिंग करेगा तो उसको इतना फ़ाइन होगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों की नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और सपोर्ट ग्रुप से क्या कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज को मेंटेन कर। देन हम इसके प्रिंसिपल्स कर लेते हैं, तो बाकी जो इसके मॉडल्स हैं ना वो हम बाद में करते हैं नेक्स्ट वाले में, ठीक है? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कि आपने जस्ट इनकी हेडिंग्स याद करनी है, प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन की। तो इसमें इसमें इसे याद रखना है कि सबसे पहले एक लीडर होता है, ठीक है? लीडर, आप हेडिंग्स याद कर लें बस, ठीक है? लीडर होता है, उसकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए कि लोग उसको 5 स्टार्स दें कि लीडर बहुत अच्छा है। लीडर को एग्जाम्पल होना चाहिए, ठीक है? लीडर 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 जो है वो सॉरी इस तरह का होना चाहिए, सारी लीडर्स की कैरेक्टरिस्टिक होंगी, लीडर, क्रेडिबिलिटी, एग्जाम्पल, ठीक है? फिर होता है लोग उसको कॉम्प्रीहेंड करें उसकी बातों को, ठीक है? लीडर जो है वो क्या करे कि लोगों के जो है फीडबैक दे, सॉरी रीइंफोर्स करे। ये वही वाली बात है कि अगर किसी का A+ आया तो उसको ट्रीट दी जाए, ठीक है? दिस इज़ रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। फिर वही तीनों चीज़ें आ जाती हैं, मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन और इंटरेस्ट। ये किस में हमने देखा था हेल्थ एजुकेशन में ना, पीछे हमने देखा था मोटिवेशन, पार्टिसिपेशन, इंटरेस्ट। लर्न बाय डूइंग, ठीक है? कि लोग जो है वो करके सीखे सारा। अननाउन टू नाउन, कि जो बातें उनको नहीं पता थी वो उनको पता चल जाएँ। और फिर वी हैव द कि एक गुड ह्यूमन रिलेशनशिप है और फीडबैक, ये सारा हो जाता है। दीज आर द प्रिंसिपल्स कम्युनिकेशन, इसको अपने पिक्चर से याद कर लेना। लीडर है, क्रेडिबल है, एग्जाम्पल है। लोग क्या करेंगे, कॉम्प्रीहेंड करेंगे। रीइंफोर्समेंट हम करेंगे लोगों के साथ, लोगों को मोटिवेट, पार्टिसिपेशन में टेक पार्ट करवाएंगे और इंटरेस्ट लगवाएंगे लोगों का। लर्न बाय डूइंग, अननाउन टू नाउन, जिसकी वजह से क्या होगा, नाउन जो है अननाउन टू नाउन हो जाएगा। लोग जो है उनके दरमियान में गुड ह्यूमन रिलेशनशिप होगा हमारा लोगों के साथ, और फीडबैक देंगे वो हमें। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है कि वो पूछते हैं व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड यू जस्ट हैव टू राइट दीज हेडिंग्स। इवैल्यूएशन क्या होती है कि किसी भी प्रोग्राम हमने कोई किया, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, मतलब वो प्रोग्राम कैसे था, उसकी जो परफॉर्मेंस होगी उसको हमने इवैल्यूएट करना है, कि उसकी इंक्वायरी करनी है कि वो कैसा था, गुड था, बैड था, एवरेज था, एक्सीलेंट था। मतलब इसमें कैटेगराइज़ करने को, इंक्वायरी करने को इनटू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम्स को हम इवैल्यूएशन कहते हैं। अब ये 2 तरह की हो सकती है, फॉर्मेटिव होती है, सबमिटिव होती है, ठीक है? फॉर्मेटिव जो होती है ना, वो इवैल्यूएशन वो वाली होती है जो कि आपको इसकी टाइप्स आनी चाहिए। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव और सबमिटिव। परफॉर्मेंस के पहले शुरू में बिफोर ड्यूरिंग इन बिफोर या ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन जो इवैल्यूएशन होती है ना, उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं। और एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, एंड ऑफ डिस्कशन में जो इवैल्यूएशन होती है किसी भी टास्क की, उसको हम सबमिटिव कहते हैं, ठीक है? पर्पस क्या होता है फॉर्मेटिव का, कि इसमें हम प्लानिंग करते हैं और इम्प्रूव करते हैं, ठीक है? ताकि लोगों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लर्निंग इम्प्रूव हो, ठीक है? अगर हम शुरू में और दरमियान में इंस्ट्रक्शन को इवैल्यूएट करके अच्छा बनाएंगे, फॉर एग्जांपल लोगों से जो है वो करेंगे दरमियान में, तो इस तरह से ये होगा कि अच्छी इवैल्यूएशन है या बुरी है वो हमें ड्यूरिंग और बिफोर पता चल जाएगी। और समेटिव ये होगा कि जब वो काम हो गया है उसके बाद लोगों से फीडबैक लिया जाए, इस तरह से करके ना। तो दिस इज़ एक्चुअली द फॉर्मेटिव एंड समेटिव। फॉर एग्जांपल कोई शेफ़ जो है वो सूप बनाता है, तो सबसे पहले शेफ़ जो होता है वो सूप को टेस्ट करता है, उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं। उसके बाद हम उसको जो है वो सूप को टेस्ट करते हैं, तो हम बताएंगे कि वो कैसा था ना सूप, मतलब इवैल्यूएट करेंगे। तो शुरू में जो इवैल्यूएशन होती है उसको हम फॉर्मेटिव कहते हैं, और बाद में जो एंड ऑफ डिस्कशन की इवैल्यूएशन होती है उसको हम समेटिव कहते हैं, ठीक है? इसके जो मॉडल्स हैं ना वो हम ना HMIS के साथ करते हैं।